अपडेट सामने आ रही है भैया इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से। यहाँ पर एक बार फिर से वैकेंसी देखने को मिल रही है पोस्ट ऑफिस में। जी हाँ, काफी वैकेंसी पोस्ट ऑफिस में देखने को मिल रही थी, काफी अभी लिस्टें आना बाकी है पहले की। लेकिन यहाँ पर एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है 30,000 प्लस पदों पर। काफी संख्या में पद है भैया। यहाँ पर सूची जारी हो गई है, कहाँ कहाँ खाली सीटें हैं। फोरम की डेट यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है। 3 अगस्त से फोरम शुरू हो गए हैं। ध्यान रखें, इंडिया पोस्ट जीडीएस के ब्रांच पोस्ट मैनेजर का हुआ, एबीपीएम का हुआ, इन सभी के फोरम यहाँ पर शुरू हो गए हैं। 3 अगस्त से 23 अगस्त तक फोरम भरे जाएंगे। फाइनली वैकेंसी आ गई है, 31 जुलाई की डेट में नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण डाक सेवक का, ध्यान रखें। तो फोरम भरना है, इसकी क्या योग्यता है, कौन कौन फोरम भर सकता है, क्या क्या आपको चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। सिलेक्शन कैसे होगा, कहाँ से कितनी सीटें हैं, कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फीस कितनी लगने वाली है, कैसे मेरिट बनेगी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो में अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यहाँ पर जीडीएस की वैकेंसी को लेकर। जी हाँ, स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, जीडीएस का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 अगस्त से 23 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। एडिट का ऑप्शन रहेगा 24 से 26 अगस्त तक। लेकिन एक ध्यान रखें, एडिट वाला ऑप्शन करना है क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है आपको एक बार में ही। 3 अगस्त यानी कि आज से ही फॉर्म शुरू हो गए हैं भैया, फॉर्म भर देना। कहां से भरना है? इंडिया पोस्ट जीडीएस की वेबसाइट से ही फॉर्म भरना है। ये पदों की सूची है भैया। देखो, आंध्र प्रदेश में 1058 पद है भैया। बात करें हम राजस्थान की, बात करते हैं तो राजस्थान जो चलते हैं नीचे, यहाँ पे आता है भैया लगभग 2031 पोस्ट यहाँ पर खाली है। कैटेगरी वाइज विवरण दिया हुआ है भैया सभी का। जनरल कितनी, ओबीसी कितनी, एससी कितनी, एसटी कितनी, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। इसको पढ़ लेंगे पूरा, ही ध्यान रखें। फॉर्म की बात हो गई। सैलरी कितनी होती है, सैलरी से रिलेटेड जानकारी बात कर लेते हैं। तो बीपीएम जो पोस्ट है उसकी सैलरी रहती है 12,000 शुरुआत में रहती है और बाद में 29,380 तक जाती है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में बात करूं एबीपीएम वालों की 10,000 से शुरू होती है, 24,470 के आसपास रहेगी। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे कि जो प्रोफाइल क्या होता है, तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर ब्रांच का वर्क होता है, ध्यान रखें। एबीपीएम के पास भी वर्क ब्रांच का ही होता है। लेकिन डाक सेवक के पास में क्या होता है काम, इसका फील्ड का भी वर्क हो जाता है भैया। पोस्ट करना होता है, मेल ऑफिस में जाना, इधर उधर होना होता है, डाक भेजनी होती है सभी के पास में। एज लिमिट की बात कर लेते हैं भैया। 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ध्यान रखें। और कब तक होना चाहिए? लास्ट डेट ऑफ फॉरम सबमिशन, यानी फॉरम की अंतिम तिथि तक आपका मतलब कि मैक्सिमम 40 वर्ष हो जाना चाहिए और मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। कुछ छूट रहती है क्राइटेरिया वाइज, ये ध्यान रखें। पर एज लिमिट में वो यहाँ पर दिया गया है। एससी एसटी को कितना 5 इयर्स का होता है, ओबीसी को 3 ईयर का, ईडब्ल्यूएस को नो रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर से, ध्यान रखें। और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल का रिलैक्सेशन। इस तरीके से रिलैक्सेशन यहाँ पे रहता है, ध्यान रखें। बाकी चलते हैं योग्यता क्या क्या चाहिए। तो आपका मतलब कि 10वीं पास होना चाहिए केवल, ध्यान रखें। 10वीं पास अगर आप हैं, मैथ और इंग्लिश तो आपके 10th में आता ही है, ये ध्यान रखें। किसी भी बोर्ड से हो आप फॉर्म लगा सकते हैं, ध्यान रखें। ऑप्शन है आपके लिए 10वीं पास अगर आप हैं तो यहाँ पर जो जीडीएस की वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ध्यान रखें। लोकल लैंग्वेज होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप फॉर्म लगाएंगे। मान लो राजस्थान से लगाते हैं तो राजस्थान में हिंदी का नॉलेज चाहिए तो हिंदी चाहिए भैया। बाकी अदर स्टेट में जो लैंग्वेज कोड दिया हुआ है ना यहाँ पे, उसका हिसाब से चाहिए। मान लो कि कहीं बाहर से लगाएंगे, देखो देखो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, आंध्र प्रदेश, तो तेलुगु आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। आसाम की बात करो तो यहाँ आसाम में कुछ अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिल रही है। बिहार की बात करो तो हिंदी आना चाहिए, हरियाणा में हिंदी आना चाहिए, गुजरात में गुजराती आना चाहिए। ये लोकल लैंग्वेज के हिसाब से ये ध्यान रखें, यहाँ पर दिया हुआ है डाटा ना। इन चीजों को भी आप समझेंगे। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं इसमें साथ में क्या चाहिए कि कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। लेकिन नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे डिप्लोमा जरूरी है, सर्टिफिकेट जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो ध्यान रखिए, कंप्यूटर का नॉलेज नॉर्मली सबको होता है, ध्यान रखें। फॉर्म आप लगा सकते हैं, साइकिल आपको चलाना होना चाहिए और लोकलिटी जो लैंग्वेज होती है वो आपका मतलब वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखें। तो ये फॉर्म से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। फॉर्म कहाँ से भरना है? इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, ये गूगल पे आप टाइप करेंगे तो आपको फॉर्म वहां से देखने को मिल जाएगा। फॉर्म वहां से भर देंगे भैया। ये ध्यान रखें। सिलेक्शन कैसे होगा? ये ध्यान रखें, सिलेक्शन 10th की परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे मेरिट आने वाली है, ध्यान रखें। मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट में आपका नाम देखने को मिलेगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। कोई एग्जाम नहीं देनी, कोई परीक्षा नहीं देनी है, ध्यान रखें। सीधे आपका 10th के परसेंटेज के हिसाब से नौकरी लगने वाले हैं, ये ध्यान रखें। उसके बाद में चलते हैं कि भाई सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अदर बोर्ड से हैं जो उनके, तो यहाँ पे जिनका ग्रेडिंग सिस्टम रहता है उनका मल्टीपल फैक्टर होने वाला है कि उनके नंबर किस हिसाब से काउंट होंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। गुणा करके आप परसेंटेज वहां पे भर देंगे, ये ध्यान रखना। फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना।
तो ये चीजें हैं फोरम से रिलेटेड, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। फीस की बात कर लेता हूँ भैया। फीस कब तक जमा, फीस जो फोरम फीस है क्या रहने वाली है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 100 रुपए रहने वाली है। SC ST की कोई फीस नहीं है, ध्यान रखना है ना। SC ST की कोई भी फीस नहीं है भैया, ये ध्यान रखे। फोरम आपको लगाना है। सारी जानकारी मैंने फोरम से रिलेटेड आपको बता दी है। फिर भी कोई सवाल आपका रह जाता है तो चैनल पे कमेंट कर देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ये ध्यान रखे, देखो फीस से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दी हुई है। SC ST OBC डब्ल्यूएस की 100 रुपए है, बाकी की SC ST की कोई फीस नहीं है, ये ध्यान रखें। तो फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखें। फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, केवल 10वीं की मार्कशीट चाहिए। और जिस भी कैटेगरी से आप हैं, ये ध्यान रखो, SC ST OBC डब्ल्यूएस से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है भैया। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जनरल की मेरिट निकलेगी और उसमें फिर परसेंटेज हाई जाने के चांस रहते हैं। तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड जब लिस्ट आएगी, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा भैया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देता हूँ। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अपडेट थी GDS की वैकेंसी को लेकर, पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। ध्यान रखें, फॉर्म लगा दीजिए जहां से आपको लगाना है, देख लेना अपनी कैटेगरी वाइज सीटें कहाँ से खाली है। अधिक सीटों पे फॉर्म लगाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।